कोटा से श्याम सुंदर शर्मा, वंदे भारत लाइव न्यूज़ चैनल टीवी। हम बात कर रहे हैं सर से जो जयपुर से हमारे बीच में उद्योग विभाग से बता रहे हैं। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अजय मिनारिया है। मैं कंसल्टेंट उद्योग विभाग जयपुर से। रैम्प स्कीम जो है भारत सरकार की रैम्प स्कीम जो एमएसएमई लघु उद्योग का पुनः जो कोविड की वजह से जो इनका एक तरह से कोविड की वजह से एमएसएमईज डाउन हो गए थे, उन्हें वापस रिवाइव करने के लिए ये एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चली है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है नेपकॉन्स। सर आप जयपुर से बता रहे हैं, कोटा एक उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्धि थी और उसके बाद छोटी काशी के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कोटा ने नाम हासिल किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार में क्या कोटा को वापस पुनः उसी पहचान को दिलाने के लिए कई उद्योगों का प्रयास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कोटा उद्योग नगरी भी विख्यात है, कोटा शिक्षा नगरी से भी विख्यात है। कोटा ने कई सारे नगीने दिए हैं भारत को, और कोटा में जो उद्योग केवल कोटा ही नहीं पूरे भारत में कोरोना काल में जो एमएसएमईज डाउनफॉल हुआ, जो लघु उद्योग डाउनफॉल हुए, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह थे, उन सबको पुनः जागृत करने के लिए और पुनः मार्केट लिंकेजेस करने के लिए, उन्हें वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक स्टेज दिलाने के लिए, और जिस तरह से हर जिले में हमारे ग्रामीण हाट या अर्बन हाट बने हुए हैं, ये काफ़ी समय से या तो निष्क्रिय थे या फिर यहाँ पर कम इवेंट्स होते थे। तो अब हम लोग मार्केटिंग करने के लिए हर महीने लगभग एक बड़ा इवेंट करेंगे। कोटा में एक से एक महिलाओं का समूह है जो एक से एक क्वालिटी की चीज़ें मेंटेन करके आपको प्रोवाइड करा सकती हैं। बस उनका एक ही कहना है। अभी मैं अमृत हाट बाज़ार में था और अमृत बाज़ार में मैंने देखा और उन्हें एक ही पीड़ा बताई कि भैया हम काम तो कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमें रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो मोदी जी का मंत्र है उसके अनुकूल हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा तो हम उसको आगे से आगे बढ़ा सकेंगे। मेरा नाम ओंकार दोरखंडे है। मैं रैम्प में इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है गवर्नमेंट के नैपकॉन की ओर से। जैसे रैम्प के अंडर नैपकॉन्स इसी तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है। जैसे आपने कहा अभी कि बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है एसएचजी के, तो उसी के लिए उनकी क्वालिटी इंश्योर करना और क्वालिटी कंट्रोल करना, उसके लिए नैपकॉन्स रैम्प के तहत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सहायता से सर एक मैं ट्रेनिंग भी ले रही है। सर एक करना चाहूँगा, जैसे मान लो कोई संस्था आपसे कैसे जुड़ जाएगी, उसकी साइड कोई पोर्टल खुला हुआ है क्या जो आपसे मदद ले सके और उसके माध्यम से आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल। हाँ, जैसे ये बोल रहे हैं अनिकेत जी। आपका शुभ? मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत जी, मैं भी जयपुर से आया हूँ, एमएसएमई डिपार्टमेंट में काम नैपकॉन्स की तरफ से। तो एक हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं नैपकॉन्स की तरफ से। एक ये हार्ट का प्रोजेक्ट है, एक एमएसएमई को हम अवेयर करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, और एक है राजविका का प्रोजेक्ट, जिसमें मैसेजेस को यही बताते हैं कि आप कैसे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करके सारी जगह में, या कोटा में भी होगा अभी कुछ समय में, कि कैसे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट और कैसे आगे बढ़ेगी। आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे आपने बोला कि कौन हमें अप्रोच कर सकता है, कैसे अप्रोच करेगा, तो एक तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले सकते हैं, जैसे rjmsme@napcon.in, ये हमारी गूगल आईडी जीमेल आईडी है, इसमें कर सकते हैं। या फिर आप मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, जिसको किसी गवर्नमेंट की स्कीम में अप्लाई करना है या फिर पॉलिसी में अप्लाई करना है, तो वो हमारी तरफ से फैसिलिटेट 100% किया जाएगा। हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर है जो आपकी मदद करेगा। उसी के साथ साथ हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोटा में कोई नियुक्ति कर रखे हैं कि आपने? जी नियुक्त कर रखे हैं। जो पूरा कोटा डिवीजन देखते हैं हमारे, वो एक राहुल मित्तल सर है यहाँ पे सीए, जो पूरा ये देखते हैं, साथ साथ में वो पॉलिसी एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे कोई एक्सपोर्टर है तो उसको 50 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट रिएम्बर्समेंट देती है। अगर वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है, कोई मशीनरी खरीदता है, तो उसको 50 लाख रुपए तक का रिएम्बर्समेंट देते, तो वो दिलवाना। सर अभी जो विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म भरवाए गए थे, वो आज भी इस प्रकार से कई पेंडिंग पड़े हुए कोटा की धरातल पे, आज तक उनका कहीं विस्तार नहीं हो पाया। ओके, तो उस पे भी ध्यान देंगे। कई बार तो सर ये बोला जाता है कि साइड में प्रॉब्लम है, कभी क्या है, तो ये क्या है सर, मोदी जी का सपना साकार कैसे कर पाएंगे, इसके विषय में तो मैं ये बात बताना चाहूँगा। जैसे आप बोल रहे कि सपना साकार कैसे होगा, तो उद्यमी से होगा, सीधी बात है। अगर हमें इकोनॉमी बढ़ानी है तो उद्यमी से बढ़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या देना चाहिए? बिजनेस
जो मार्केटिंग ब्रांडिंग है वो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नैपकॉन खुद इनिशिएटिव लेके जिनके उद्यम नंबर नहीं है उनके उद्यम नंबर बनाना, मतलब फॉर्मलाइजेशन में काम कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर उनको जेम पे ऑनबोर्डिंग करना है, मतलब अगर किसी सेलर को गवर्नमेंट से बल्क ऑर्डर चाहिए तो वो करवाना। उसी के साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं अभी कि हमने हाट लगाया है, तो ये निःशुल्क हाट, इसमें हम जो आर्टिशियंस हैं, जो कोटा के हैंडलूम्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है। सर कोटा में एक मशहूर जो कि कोटा डोरी या पूरे हिंदुस्तान और पूरे उसमें फेमस है, और उसमें भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मान लो आर्थिक तंगी के कारण वो उस उत्पादनों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या संदेश है सर आपका? बिल्कुल है सर, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट और नैपकॉन की तरफ से हम बहुत फोकस कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ एक और अंदर 2 और कोटा डोरी के स्टॉल्स लगे हैं और 2 यहाँ पे भी लगने वाले हैं। जैसे वो एज अ ODOP कोटा के लिए नियुक्त किया गया प्रोडक्ट है, तो ODOP पॉलिसी के हम यहाँ पे पहले से ही बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ हमने उन्हें भी अभी भी अप्रोच किया है कि वो पॉलिसी में अप्लाई करें। जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स पॉलिसी से ही उनको मिल सकते हैं, कि वो कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग असिस्टेंस मिलता है, और कुछ का रिम्बर्स हो जाता है। हाँ। जितने भी, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक खुद का प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कोटा का जैसा आपने कहा कोटा डोरी है, तो उनके अंतर्गत पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स आते हैं जो वो MSME या जो SHG है वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये हमारे CA है जो कोटा डिवीज़न देखते हैं। नमस्कार सर, सर आपका शुभ नाम सर? राहुल मित्तल। राहुल जी, हम चर्चा करेंगे, अभी हमने आपके उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करी है, तो कई समस्याएं आती है, उस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, आप जी बताइए, आप कैसे समस्याओं के बारे में? जैसे मान लो कोई हमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों से संपर्क करना है, तो किस प्रकार से आपकी साइट पे जाना पड़ेगा? जो क्या मैं बताता हूँ आपको, सरकार की 2 बहुत अच्छी पॉलिसीज चल रही हैं अभी, MSME पॉलिसी 2024 और ODOP पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसी में सरकार एक तो मार्केट असिस्टेंस के नाम पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे रही है, प्लस इंटरेस्ट सब्सिडीज दे रही है। जो भी नया सेटअप लगाना चाहते हैं, नया इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, लोगों को 8% इंटरेस्ट में सब्सिडी के फॉर्म में सबवेंशन मिल जाता है। दूसरा, ODOP में अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कोटा में कोई भी कोटा डोरिया की साड़ीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, झालावाड़ में जैसे कोटा स्टोन करता है, बारा में गार्लिक का काम करता है, तो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि इनिशियल लेवल पे उसका 15 लाख रुपए की सब कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है। तो ये सारी सब्सिडीज दिलाने के लिए हम रैम्प के द्वारा उन लोगों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। सर और कोई साथ में बाद में प्रशिक्षण भी चल रहा है, क्योंकि सेमिनार ये वर्कशॉप चलता सेमिनार ही है? हाँ जी, जो हम जनता को रेगुलर सीधा बेसिस सीधा जोड़ पे सके। पूरे कोटा संभाग में हम लोग सेमिनार्स ले रहे हैं। अभी भी आने वाले टाइम में हमारा यहाँ पे इसी मंथ में अराउंड 10 सेमिनार्स है कोटा रीजन में, जो हर छोटी छोटी जगहों पे भी होगा, जैसे सुकैत में भी होगा, रामगंज मंडी में भी होगा, प्लस कोटा में भी 6-7 सेमिनार्स हैं। इनमें हम लोगों को अवेयर दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग हमारा नंबर भी दे रहे हैं, ताकि वो लोग आगे भी हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर पाएँ। ये पूरा हम लोग यहाँ पे रैंप के द्वारा। ये थे हमारे बीच में जो कि कोटा के प्रभारी बनाए और मेंटेन वो पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। कोई भी समस्या है तो सर ने कहा है कि हमसे संपर्क कर सकते हैं।